जय हिंद फ्रेंड्स। क्या फिलॉसफी थी सर, थ्योरी ऑफ इनकारनेशन। जहां भी गए एक नया समाज मिला, उसके भगवान को कहा विष्णु का अवतार। मथुरा पहुंचे, वहां का वृष्णि ट्राइब, उनका भगवान वासुदेव, बोले वासुदेव विष्णु का अवतार। तो अब जब पिता समान है तो बच्चे अलग कैसे रह सकते हैं? तो रिलीजियस एसिमिलेशन लेड टू सोशल एसिमिलेशन। कहते ना, ब्राह्मणिज्म तलवार के बल पे नहीं फैला, बिल्कुल इसी के बल पे फैला, थ्योरी ऑफ इनकारनेशन के बल पे। बहुत बड़ा सिद्धांत, बहुत बड़ा, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, क्या थ्योरी निकाली, थ्योरी ऑफ इनकारनेशन। लेकिन बड़े सारे कबीले ऐसे थे जहां स्त्रियां देवता थी, तो भगवान की पत्नी का अवतार करवा दी। दुर्गा का कॉन्सेप्ट निकल आया। हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म ने रिवाइव मारा और एक नया रूप उभर कर आया ब्राह्मणिज्म का। पौराणिक हिंदू धर्म, वो पुराने कर्मकांड चलते रहे, वो यज्ञ हवन वो सब चलता रहा। एक नया रूप आया पौराणिक हिंदू धर्म। कितने पुराण? 18। किसने लिखे? लोमहर्ष और उनका बेटा उग्रश्राव। लेकिन ये पौराणिक हिंदू धर्म प्रभावित किससे था? धर्म के क्षेत्र में जो सबसे क्रांतिकारी घटना थी वो थी बुद्धिज्म का विभाजन। हीनयान, महायान, और ये हमेशा होगा। मैं बड़े अपने सारे मित्रों को देखता हूं, एक दूसरे से बहस करते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए, ये कानून इस्लाम का नहीं, ये कानून हिंदुइज्म का नहीं। अरे भाई साहब, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, आप कानून जानते हैं ना? बच्चों को बताइए, बड़ों को मत समझाइए। मालिक भगवान अल्लाह, वाहेगुरु गॉड, इन्होंने कहा है कि कयामत के दिन मैं फैसला करूंगा कि सही कौन था, गलत कौन था। मैं अयोध्या गया हनुमान मंदिर, तो सब लेफ्ट से राइट परिक्रमा करते हैं, मैं राइट से करने लगा, तो एक भाई साहब ने रोक लिया, बोले भाई साहब गलत गलत घूम रहे। हमने कहा लेफ्ट से ही क्यों करते हैं? कहीं ये हमें नहीं पता। हमने कहा तब काहे रोक रहे? करना तो लेफ्ट से ही है, एकदम सही है, लेकिन इतने बड़े हो, कुछ सोचो, कुछ खुद का दिमाग लगाओ। अब धर्म के 3 मार्ग हैं, मुक्ति के 3 मार्ग हैं। आज आप समझिएगा कि सारे धर्मों में विभाजन क्यों होते हैं। बुद्धिज्म में विभाजन हुआ, हीनयान, महायान। जैनिज्म में विभाजन हुआ, श्वेतांबर, दिगंबर। क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, इस्लाम, शिया, सुन्नी। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुक्ति के 3 रास्ते हैं। पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग और तीसरा कर्म। और जितने भी इंसान दुनिया में हैं वो सब एक टेम्परामेंट के नहीं है। अब मुझे गार्लिक बहुत पसंद है, मेरी वाइफ को नहीं पसंद है। यार चने में गार्लिक डालोगे? अरे दे दे भैया, कुछ डाल के। यहां हर आदमी की दिक्कत यह है कि वो दूसरे को बदलने के लिए बड़ा परेशान है। और मजेदार बात यह है कि अगर वो खुद बदल जाए बुद्ध की तरह तो लोग उसके पीछे चलने लगेंगे। बुद्ध महान क्यों है? वो किसी को बदल नहीं रहे हैं। महावीर किसी को बदल नहीं रहे हैं, खुद बदल गए, और इतना बदल गए, इतनी ऊंचाई में पहुंच गए कि लोग उनके पीछे घूम रहे हैं। किसी को बदलने का सिद्धांत ही गलत है। 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। और 3 तरह की मेंटेलिटियां हैं।
ज्ञान मार्ग बुद्ध, उन्हें समझना है हर बात को। ये बीमार कौन है, क्यूरियोसिटी है उनके मन में। ये ज्ञान मार्गी के लक्षण है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ये कौन है, बोले बीमार आदमी है। बोले डेड बॉडी क्या है, ये सन्यासी कौन है, क्यूरियोसिटी। उन्हें समझना है, तो उन्हें समझने के रास्ते से मुक्ति मिली। मीरा, चैतन्य, उन्हें समझना नहीं है, सरेंडर करना है। वो भक्ति मार्गी। तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को ना समझना है ना सरेंडर करना है, बस खेलना, सुबह दोपहर शाम 24 खेलना, डूब गए। वो कर्म मार्गी। ये सारा बवाल इसीलिए होता है। और जब बॉस चला, अच्छा बॉस जो होता है, जैसे मोहम्मद साहब है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, ईसा मसीह जी हैं, गुरु नानक जी हैं, तो ये नेता है, ये समझते हैं इस बात को। बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्तियां मत बनाना, और उनका नाम मूर्ति का सिनोनिम हो गया बुद्ध। बुद्ध से वर्ड आया बुद्ध। बुद्ध हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। इतनी मूर्तियां बना डाली लोगों ने। तो जब बॉस जाता है तो जो 3 तरह की मेंटेलिटियां होती हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करती। उससे क्या होता है, जैसे मैं ज्ञान मार्गी हूं, अब मेरे साथ अगर भक्ति मार्गी वाला रहेगा तो मुझे टेंशन होगा कि यार ये ऐसा ये क्यों कर रहा है। जैसे आप रूम में पढ़ रहे हैं और आप बैठ के पढ़ रहे हैं और आपका रूम पार्टनर नाच नाच के पढ़ रहा है, तो या तो आप अंदर से इतने स्टेबल हो कि आपको उसके नाचने पे कोई फर्क ना पड़े, और ना कभी कभी शंका होती है क्या कहीं ये सही हो हम गलत ना हो। बस यही सारी लड़ाई है। तो जब बुद्ध गए, इसलिए 4 बुद्ध संगीतियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स। तो जब बुद्ध महानिर्वाण प्राप्त हुए और चले गए, तो पहली काउंसिल हुई अजात शत्रु के समय। उपाली वगैरह थे और पहली काउंसिल हुई राजगृह में, और वहां पे बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया, उन्हें लिखा गया। 2 पिटक लिखे गए, शुद्ध पिटक, विनय पिटक। विनय फिलॉसफी, शुद्ध हदीस, 2 पिटक। लेकिन फिर धीरे धीरे संघ में बहुत सारे लोग जो बुद्ध की पूजा करने लगे, ज्ञान भक्ति मार्गी, तो दूसरी असेंबली हुई कालाशोक के समय वैशाली में। और जहां 4 इंटेलेक्चुअल बैठेंगे एक दूसरे से सहमत ही नहीं होंगे। आपको कभी कभी लगता है ना, आप फेसबुक में किसी को समझा रहे होते हो, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ये, और अगला आपको काटे जाता है। किसी को समझाओ मत, राजा की तरह रहो। आप देखो मैं पोस्ट डाल देता हूँ, हजारों कमेंट्स आते हैं, ये है वो है, तुम्हारी समझ अच्छी नहीं, तुम घटिया आदमी हो, ऐसा। मैं लिख देता हूँ, जी जी भैया 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 भैया। आप मुझे एक पोस्ट बताओ पिछले 10 साल में जब मैंने किसी को उल्टा सीधा लिखा हो, मैंने किसी को पलटकर गाली दी हो। आपकी मोहब्बत है, आप गाली दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, मैं तो आपको लिखूंगा शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। सुअर को मैला ही खाना है। अगर आप किसी के तर्क से असहमत है, अपनी बात लिख दीजिए, बस ठीक है साहब, ये ऐसे लड़िए मत, गाली मत दीजिए, यू बास्टर्ड, यू एशोल, यू दिस यू दैट। अरे बाप रे बाप।
किसी के बात से सहमत नहीं है, अपनी बात लिख दीजिए कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, यू गूंज। आपने जजमेंट कर लिया कि बदमाश है, आप बड़े अच्छे हैं, आप लिखिए वहां पे कि भाई साहब देखिए ये भी पर्सपेक्टिव है भाई साहब। अगले ने कहा कि आपको मैंने बोला कि बदतमीज होश में रहना, सॉरी बोल के निकल लो। Either buy the people or beat the people। या तो लोगों को खरीद लो या लोगों को मारो, उनको समझाओ मत। मैंने आपसे शुरू में कहा है कि कुछ बातें जो डायरी में लिख लो कि इनको भगवान भी नहीं कर सकता। गए थे कृष्ण दुर्योधन को समझाने, भेज दिया वापस। विभीषण समझा रहे थे रावण को कि भैया ये समंदर कोई आज तक क्रॉस नहीं कर पाया, खतरनाक लोग हैं। रावण तो निकाल के राम 4 गोली मार दिया, खत्म हो गया। राम की भगवत्ता देखिए, अंतिम समय तक मौका दे रहे रावण को। अंतिम समय, लड़ाई शुरू होने से पहले कह रहे मैं तुझे 1 दिन का समय देता हूं। अभी भी तेरे पास वक्त है, तू मेरी बीवी लौटा दे, लड़ाई नहीं होगी। वो कह रहा है हम तो जाएंगे, इन कमीनों को भी साथ ले जाएंगे जो हमारे पीछे खड़े हैं, ये भी बहुत दिन से जी रहे हैं, इन सबको बिना मरवाए मैं जाऊंगा नहीं। तो मेघनाथ उसका बेटा वो अलग टर्रा रहा है, पितामा उसको उड़ाए, मारे 10-12 गोली उसको, वो भी पड़ा रहा है कहीं चितरा के। वो भाई उसका समझदार है, कुंभकर्ण कहता भैया गलत बात है, किसी की बीवी नहीं उठाना चाहिए। तो उसने देखा कि भाई नाराज हो रहा तो वो चला गया लड़ने के लिए। फिर रावण बीटे गए। मत समझाइए। आपको मैं देखता हूं, आप में से बहुत लोग अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, इतनी एनर्जी। समझाने की उम्र होती 5 से 15 साल के बाद हर आदमी का अपना सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को चेंज करना सिर्फ उसके अंदर के चेतना के सिवा किसी का दम ही नहीं है। विद्वान ये सहमत नहीं होते, इंटेलेक्चुअल। खैर, तो वैशाली की जो समिति हुई उसमें बंटवारा हो गया। पहला सीजन, पहला बंटवारा हो गया। महासंघिका फिर अशोक ने तीसरी असेंबली करवाई पाटलिपुत्र में, और उसने कहा किसी ने भी संघ को तोड़ने की कोशिश की तो बहुत मारूंगा दौड़ाकर। और पावरफुल राजा था ही, और हीनयान का पक्षपाती था वो। तो जो लिबरल्स थे ये अंडरग्राउंड हो गए, पूरे देश में तो उसका जलवा था।